नमस्कार प्रिय भक्तों, स्वागत है आपका रिलीजियस वाइब्स में। सावन की रिमझिम फुहारें और चारों ओर छाई हरियाली ये संकेत है उस पावन पर्व का जिसका हर सुहागिन को बेसब्री से इंतजार रहता है, हरियाली तीज। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस दिन हम जो 16 श्रृंगार करते हैं उनका केवल सुंदरता से ही नहीं बल्कि हमारी आत्मा और सौभाग्य से भी गहरा नाता है। आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि यह प्रथा कैसे प्रारंभ हुई और हर एक श्रृंगार के पीछे छुपे आध्यात्मिक रहस्य के बारे में। 16 श्रृंगार की प्रथा का प्रारंभ कामदेव और रति के काल से माना जाता है। कहा जाता है कि युवावस्था में रति रूपवती नहीं थी, इसलिए दुखी रहती थी। रति को कोई पसंद भी नहीं करता था, इसलिए उन्होंने देवी लक्ष्मी की कठोर तपस्या कर उन्हें प्रसन्न किया। तब देवी महालक्ष्मी ने रति को 16 श्रृंगार का महत्व बताकर आशीर्वाद दिया और बताया कि जो भी स्त्री 16 श्रृंगार से युक्त होकर सजेगी संवरेगी उसे सौभाग्य की प्राप्ति होगी। तभी से विवाह आदि उत्सव और तीज त्योहार पर प्रत्येक स्त्रियां 16 श्रृंगार करती आ रही हैं। तीज पर हरे रंग का विशेष महत्व है। हरा रंग प्रकृति, पुनर्जन्म और खुशी का प्रतीक है। जिस तरह सावन में धरती हरी भरी होकर खिल उठती है, उसी तरह सुहागिनें हरा रंग धारण कर भगवान शिव और माता पार्वती से अपने जीवन में खुशहाली और हरियाली की कामना करती है। आइए अब जानते हैं 16 श्रृंगार का रहस्य। बिंदी हमारे आज्ञा चक्र को जागृत करती है, जो एकाग्रता और शांति का प्रतीक है। सिंदूर सुहाग की लंबी उम्र और पति के प्रति समर्पण को दर्शाता है। मेहंदी का गहरा रंग पति के अगाध प्रेम को दर्शाता है। चूड़ियां, हरी और लाल चूड़ियों की खनक घर में सकारात्मक ऊर्जा लाती है। मंगलसूत्र हृदय के पास रहकर मन को शांत और वफादार बनाता है। नथ महिला की मर्यादा और सौभाग्य की निशानी है। पायल की आवाज घर की लक्ष्मी के आगमन का संकेत देती है। बिछिया सीधे हमारे स्वास्थ्य और तांत्रिक तंत्र से जुड़ी होती है। काजल आंखों को ठंडक पहुंचाता है और उन्हें धूल और धुएं से बचाता है। इत्तर और गजरे की खुशबू मानसिक शांति प्रदान करती है और मूड को बेहतर बनाती है। धातु अथवा रत्न जड़ित अंगूठी धारण करने से ग्रह नियंत्रित रहते हैं। हाथ में चूड़ियां पहनने से धातुओं के गुण शरीर में कुशलता से प्रवेश करते हैं। इसी प्रकार 16 श्रृंगार के अंतर्गत बाजूबंद, कमरबंद आदि आभूषण धारण करने से इनकी धातुओं का प्रभाव शरीर पर पड़ने के कारण स्वास्थ्य लाभ मिलता है। 16 श्रृंगार से युक्त विवाहित स्त्री को देवी लक्ष्मी का स्वरूप मानकर गृह लक्ष्मी कहा जाता है। 16 श्रृंगार धारण कर जो स्त्रियां तीज त्योहार के दिन साक्षात लक्ष्मी स्वरूपा होकर व्रत विधि विधान का नियम पूर्वक पालन करती हैं, पुण्य प्रताप से उनके घर में लक्ष्मी का निवास तथा पति की आयु लंबी होती है। प्रिय भक्तों, श्रृंगार केवल बाहर से सजने के लिए नहीं बल्कि मन को शुद्ध कर माँ पार्वती की भक्ति में लीन होने का नाम है। पूजा के समय हमेशा ध्यान रखें कि अपनी श्रृंगार सामग्री का कुछ हिस्सा माँ पार्वती को भी अर्पित करें। आप में से कई लोगों ने पूछा था कि क्या पुराने आभूषण पहन सकते हैं? जी हाँ, आप पहन सकते हैं, बस भावना शुद्ध होनी चाहिए। उम्मीद है कि इस जानकारी के बाद आपकी इस साल की तीज और भी ज्यादा खास होगी। माँ पार्वती और भोलेनाथ आप सभी की झोली खुशियों से भर दे। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जय माँ पार्वती जरूर लिखें। ऐसी ही और आध्यात्मिक कथाओं के लिए अपने चैनल रिलीजियस वाइब्स को सब्सक्राइब करना ना भूले।
हर हर महादेव।